अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आतिफ रज़ाक और आपको कोडरैक्स में खुशामदीद कहता हूं। तो अब हम इस सीरीज़ में हम सबसे पहले बूटस्ट्रैप को यूज़ करते हुए हम अपना फॉर्म डिज़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम सिंपली यहाँ पे कंट्रोलर एक डिज़ाइन करेंगे जो हम फॉर्म कॉल करवाएगा। तो सबसे पहले हम अपनी CMD कमांड खोल लेते हैं, क्योंकि हम लारावेल के अंदर कर रहे हैं, हम इसमें कंट्रोलर ज़रूर बनाएंगे। तो हम अपने लारावेल की इंस्टॉलेशन के पाथ में आ चुके हैं, जहाँ पे हमने लारावेल की फ्रेश इंस्टॉलेशन की है। पहले मैं अपनी इंस्टॉलेशन का बता दूं आप लोगों को। सबसे पहले मैंने अपनी लारावेल की फ्रेश इंस्टॉलेशन कर ली है और उसके बाद हमें इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। उससे पहले हम एक कंट्रोलर बनाएंगे, उसके बाद हम राउट डिफ़ाइन करेंगे और हम उस राउट के थ्रू कंट्रोलर को कॉल करवाएंगे। तो सबसे पहले मैं एक कंट्रोलर बना लेता हूँ। मैंने एक स्टूडेंट कंट्रोलर के नाम से कंट्रोलर बना लिया है। अब उसके बाद उस कंट्रोलर को मैं ओपन करता हूँ। हमारे पास ऐप HTTP कंट्रोलर, यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट कंट्रोलर अवेलेबल है। मैं इसी को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास उसने एक क्लास बना दी है, उसको एक्सटेंड बेस कंट्रोलर के साथ कर दिया है और यहाँ पे हमारे पास उसने नेम स्पेस कंट्रोलर्स की यूज़ कर ली है और रिक्वेस्ट को यूज़ कर लिया है। उसके बाद अब हम राउट के फाइल में जाएंगे। मेन पाथ में आप राउट्स, इसमें हमारे पास web.php फाइल जो होती है ये हमारी राउट्स के लिए होती है। तो हम यहाँ पे अपनी राउट्स डिफ़ाइन करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे स्टूडेंट कंट्रोलर को यहाँ पे यूज़ करेंगे। हमारे पास एक स्टूडेंट कंट्रोलर है, इसको हम यहाँ पे यूज़ कर देंगे। मेरे पास पाथ पहले डिफ़ाइन था, मैं उसी को रिप्लेस कर देता हूँ। यहाँ पे हमने स्टूडेंट कंट्रोलर को यूज़ कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पे राउट बनाएंगे, राउट डबल कॉलन। हम इसको फ़िलहाल गेट मैसेज, क्योंकि हमारा मेन पेज होगा तो हम इसको गेट मैसेज के थ्रू लेके चलेंगे। हम इसको नाम दे देते हैं होम का। यहाँ पे हमारे पास कंट्रोलर का नाम, उसके बाद हम यहाँ पे इसको डिफ़ाइन करेंगे कि ये क्लास है और क्लास के अंदर हमने कौन से फंक्शन को परफॉर्म करना है, हम यहाँ पे इंडेक्स फंक्शन को ही परफॉर्म कर देते हैं। और उसके बाद एंड पे सेमीकोलन, हम इसका नेम भी डिफ़ाइन कर देते हैं कि हमारे पास राउट का नेम भी अवेलेबल होगा। हम इसको भी इंडेक्स कर देते हैं और मैं इसको भी इंडेक्स ही कर देता हूँ। हम सेम नेम की कन्वेंशन यूज़ करते हैं। हमने अपने राउट का नेम भी इंडेक्स रख लिया, हमने अपने फंक्शन का नेम भी इंडेक्स रख लिया और हमने जो URL है वो भी इंडेक्स बना लिया। मैंने सारा कुछ सेम नेम से रखा है, आप चाहें तो डिफरेंट नेम से भी रख सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर मैंने यहाँ पे अब इंडेक्स फंक्शन क्रिएट करना है। ये मेरा इंडेक्स फंक्शन क्रिएट हो गया है। अब मैं इसके अंदर एक बाय डिफ़ॉल्ट मैं इसको, जो मेरी आदत है, मैं उसको रिक्वेस्ट साथ में ले लेता हूँ। अगर मेरे पास कोई रिक्वेस्ट आ रही होती है मैं इसको रिक्वेस्ट के वेरिएबल में स्टोर करवा देता हूँ। ये हमारे पास रिक्वेस्ट अवेलेबल होती है और यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट इसके साथ प्रोसीड कर देता हूँ, ताकि ना हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन हो वो हमारी रिक्वेस्ट के अंदर आ जाए। अब रिक्वेस्ट के अंदर बहुत सी इन्फॉर्मेशन आती हैं जो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि इस रिक्वेस्ट के अंदर कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आती हैं। तो इसके बाद हम एक व्यू बनाएंगे। मैं व्यू का नाम भी इंडेक्स ही रख देता हूँ। सेम नेम सब चीज़ों के लिए मैंने रख दिया है। इंडेक्स का हम व्यू के अंदर इंडेक्स के नाम से एक व्यू की फ़ाइल बनाएंगे। रिसोर्सेज में, व्यूज़ में, यहाँ पे हम मेन पे इंडेक्स के नाम से फ़ाइल बनाएंगे। इस फाइल को मैंने ब्लेड रखा, क्योंकि हमारी लारावेल ब्लेड सिंटैक्स के थ्रू चलती है। अगर हम नहीं रखेंगे तो हमें कोई मसला नहीं, हम उसको सिंपल PHP के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन लारावेल रिकमेंड करता है कि हम इसको ब्लेड को यूज़ करते हुए लेके चलें। मैंने एक्सटेंशन भी चेंज कर ली इसकी, .php के साथ हो गई। अब मैं इसको भी ओपन कर लेता हूँ। अब हमारे पास एक फ़ाइल ये है, एक फ़ाइल index.php है। अब मैं इस index.php में HTML का सिंटैक्स लिखा और यहाँ पे CRUD ऑपरेशन टाइटल जो हमारे पास सबसे ऊपर शो होगा, ये शो लिख दिया। अब उसके बाद मैं इसको रन करता हूँ कि हमारे पास बिल्कुल सही रन हो रहा है
कि नहीं हो रहा। हम हमारे पास हमने पब्लिक ओपन कर लिया, हमारा मेन पाथ आ चुका है। इसके बाद हमने एक आगे पाथ इंडेक्स के नाम से बनाया है, तो हम उसको भी ओपन कर लेते हैं। अब आप ये देखेंगे हमारे पास ब्लैंक पेज आ चुका है जिसमें हमने कोई चीज़ परफॉर्म नहीं की, लेकिन हमने टाइटल में CRUD लिखा था जो हमें शो हो गया, यानी कि हमारा यहाँ तक बिल्कुल चीज़ राउट भी सही कॉल हो गया है हमारा, और हमारा यहाँ तक इस फाइल तक पहुँच चुका है। तो अब हम इसके अंदर अपनी बूटस्ट्रैप की थीम बूटस्ट्रैप 5 को इन्वॉल्व करेंगे और उसको देखेंगे कि वो कैसे यूज़ होती है। तो बूटस्ट्रैप को इसके अंदर लिंक करने के लिए मैं बूटस्ट्रैप का CDN लिंक उठा लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास CSS के अंदर इन्होंने CDN लिंक बूटस्ट्रैप का दिया हुआ है। मैं इसी बूटस्ट्रैप 5 का, ये हमारे पास 5 वो बता रहा है कि 5 लिंक कर रही है ये, और मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और साथ में टाइटल के बाद हेड सेक्शन के अंदर मैं इसको डाल देता हूँ। मैंने अब यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अगर आप चाहें तो इसको आप डाउनलोड भी अवेलेबल होती है इनकी, आप डाउनलोड करके भी, यहाँ पे हमारे पास डाउनलोड का सेक्शन है, यहाँ से आप डाउनलोड करके अपने पास लोकल सिस्टम पे भी रख सकते हैं। अगर आपके पास नेट नहीं चल रहा तब भी वो काम करेगा। अगर आपके पास नेट चल रहा है और आप इसको CDN लिंक के थ्रू लेके चलना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। हमारे पास ये लिंक होने के बाद हमारे पास 2-3 मेन चीज़ें JS होती है, jQuery होती है, इसको भी हम यूज़ करेंगे साथ में, लेकिन उससे पहले हम फॉर्म डिज़ाइन करेंगे और उसके बाद हम ये jQuery को भी इसके साथ अटैच करेंगे। तो हम इसको यहाँ पे बूटस्ट्रैप, हम सबसे पहले एक टेबल बनाते हैं जहाँ पे हमारा डाटा रिट्रीव होगा। तो टेबल हमारा बिल्कुल हम उसी से ही, यहाँ से ही टेबल का कोड भी ले लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे हमारे पास कंटेंट के अंदर यहाँ टेबल्स अवेलेबल होंगे। हम अब आप यहाँ देखेंगे कि हमारे पास ये टेबल सारा अवेलेबल है। जो जिस तरह का हमें टेबल चाहिए होगा हम यहाँ से इसको पिक कर लेंगे। हम सारा कोड बैठ के नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर हम सारा कोड खुद लिखने बैठेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा हमारा। तो हम यहाँ से कुछ कोड कॉपी कर लेंगे और कुछ कोड हम खुद राइट डाउन करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक क्लास ले लेता हूँ, div लगाता हूँ, div के बाद क्लास, इस क्लास को मैं नाम दे देता हूँ कंटेनर जो बूटस्ट्रैप की क्लास है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा कुछ लिख देता हूँ ABC। तो मैं अब इसको रिफ्रेश करता हूँ हमारे इस मेन पेज को। आप देखेंगे कि हमारा यहाँ से पेज जो है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, उसने बैक पे ये स्पेस छोड़ दिया है। तो कंटेनर का मतलब होता है कि हमने उस चीज़ को कंटेनर के अंदर बंद कर दिया है और साइड से उसने थोड़ी स्पेस, दोनों साइड से बराबर स्पेस लेफ्ट छोड़ दिया है। तो अब हम यहाँ से अपना टेबल उठाएंगे, जो भी हमें टेबल सही लगता है, जो हमें अच्छा टेबल लगता है, हम सिंपल वही टेबल उठा लेंगे। तकरीबन टेबल एक जैसी हैं, उनमें थोड़ी सी क्लासेस का फ़र्क है। मैं सबसे फर्स्ट वन टेबल उठा लेता हूँ, मैं ये वाला टेबल उठा लेता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब भी कर देता हूँ कि ये टेबल हमारे पास काम क्या कर रहा है। मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो हमने पहले एक टेबल बना लिया है, उस टेबल के अंदर उसने क्लास की है टेबल की, जिसमें उसने CSS ऑलरेडी डिफ़ाइन की हुई है। अगर आपने ये CSS देखनी होगी उसने टेबल की CSS क्या डिफ़ाइन किया है, तो आप इसी लिंक को कॉपी कर लें और अपने ब्राउज़र में ओपन कर लें। आपके पास जितनी भी CSS की सारी फाइल होगी ये आपके पास अवेलेबल होगी। अब चूँकि ये सारी फाइल कंप्रेस हुई हुई है, इसमें स्पेसेस ने साइज़ कम करने के लिए स्पेसेस भी ख़त्म की हुई हैं, तो आपको ये थोड़ी सी रीड करना मुश्किल होगी। आप इसी के साथ मिन को ख़त्म करके सिंपल CSS लिखेंगे तो आपको थोड़े से बेहतर अंदाज में ये नज़र आएगी।
मेन हमारी जब ऑनलाइन चीज़ जा रही होती है तो हमारी डाउनलोडिंग एमबीज़ में हो रही होती है, तो उस हिसाब से हम इस चीज़ को कम से कम एमबीज़ इस फाइल के गेट करने की कोशिश करते हैं। और अगर हम स्पेसिस को जितना कम करेंगे हमारी फ़ाइल का साइज़ उतना कम होता जाएगा और जो हमारे लिए बेहतर होता है। तो सबसे पहले अब यहाँ पे हम टेबल को सर्च करते हैं। अब हम टेबल को सर्च करेंगे। अब ये देखें, यहाँ पे हमारे पास टेबल की उसने ऑलरेडी चीज़ें डिफ़ाइन की हुई हैं। उसके बाद ये भी हमारे पास टेबल के साथ टेबल क्लास का और ये सारा कुछ हमारे पास उसने ऑलरेडी विड्थ 100%, मार्जिन, कलर, वर्टिकल, बॉर्डर, उसने हर चीज़ अवेलेबल इधर कर दी है। अभी हमें इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने डिटेल वाइज इसको स्टडी करना हो तो आप बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पर जाके इसको पूरी तरीके से स्टडी कर सकते हैं, कौन सी क्लास किस लिए यूज़ हो रही है, कौन सी क्लास किस लिए यूज़ हो रही है। तो हमने यहाँ पे एक टेबल बना लिया और उसको हमने सेव कर दिया। अब हम देखते हैं हमारे पास हमारे पास ये टेबल आ चुका है, हमारे पास ये हेडिंग आ चुकी है, यहाँ पे हमारे पास डाटा आया है। हम ये डाटा इंसर्ट करवाने के बाद रिट्रीव करवाएंगे। हमने यहाँ पे टेबल डिज़ाइन कर दिया है। अब हम यहाँ पे कहते हैं कि हमने अब एंट्री का फॉर्म अवेलेबल करना है। तो हम एंट्री का फॉर्म करने से पहले हम कहते हैं कि एंट्री का फॉर्म हमने मॉडल बॉक्स में पॉपअप करवाना है। हमने मॉडल के थ्रू एंट्री का फॉर्म ओपन करवाएंगे और उसके अंदर एंट्री करेंगे और यहाँ पे हम शो करवाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हमारे पास मॉडल भी अवेलेबल होते हैं। ये हमारे पास मॉडल्स अवेलेबल हैं। हम यहाँ पे एक मॉडल टाइटल है, हम यहाँ पे आएगा हमारा एक डेमो के तौर पे उन्होंने एक दिया हुआ है। हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये पॉपअप होके अवेलेबल हो जाएगा। तो हम इसी को ले लेते हैं, इसी मॉडल को ले लेते हैं। यहाँ पे उसने बटन क्रिएट किया है जो मॉडल को कॉल करवाएगा। हम इस बटन को टेबल से ऊपर कॉल करवा लेते हैं। उसने यहाँ पे इसका नाम एग्जाम्पल मॉडल रखा हुआ है कि टारगेट किसको करना है, एग्जाम्पल मॉडल की जो आईडी आ रही होगी उसको। उसके बाद यहाँ से इस मॉडल को हमने कॉपी करना है और हम इस मॉडल को नीचे अपनी डिव क्लोज होने के बाद, जो हमने कंटेनर की डिव है उसके बाद, या आप कहीं पे भी रख लें, क्योंकि ये शो नहीं होगा जब तक आप इस बटन पे क्लिक नहीं करेंगे। तो अभी आप देखेंगे कि हमारे पास कोई काम परफॉर्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने इसके साथ jQuery की फाइल अटैच नहीं की। तो अब हम सीरियल लिंक के थ्रू हम जो आए थे यहाँ पे, तो अब हम वो jQuery की फ़ाइल अटैच करेंगे। हमारे पास ये jQuery की फ़ाइल अवेलेबल है। हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम इसको सबसे एंड पे पेस्ट कर देते हैं। ये हमारी jQuery की फ़ाइल अवेलेबल होगी। अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ। अब आप ये देखेंगे कि मेरे पास मॉडल टाइटल ये ओपन हो चुका है। तो हमारे पास सेव चेंजेस और क्लोज ये सारा कुछ वही था जो हमने वहाँ से कॉपी किया था। इसको हम थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं। ये हमारे पास डिव है, उसने यहाँ पे क्लास मॉडल दे दी है और पेज दे दी। ये चीज़ें उसने ऑलरेडी डिफ़ाइन करके रखी हुई हैं। ये आईडी एग्जाम्पल आईडी वो है जो हिट हो रही है हमारी यहाँ टारगेट पे। उसने डाटा बूटस्ट्रैप टारगेट किया हुआ है कि इस डाटे को टारगेट करना है, इसको टारगेट करना है और टॉगल किसको करना है, मॉडल को। तो यहाँ पे उस आईडी को उसने पकड़ा है और इसको हमारे पास ये ओपन कर दिया है। उसके बाद हमारे पास कंटेंट है, उसके बाद हमारे पास हेडर है। हेडर में हमारे पास ये चीज़ जो है हमारे पास हेडर में आएगी और उसके बाद हमारे पास दूसरी चीज़ बॉडी होगी। ये हमारे पास ये क्लोज़ का बटन लगा हुआ है जो हम यहाँ से क्लोज़ भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये बॉडी स्टार्ट होगी। उसके बाद हमारे पास फुटर है, फुटर के अंदर उसने सेव चेंजेस का और क्लोज़ का बटन अटैच किया हुआ है। और ये हमारा फॉर्म है। यहाँ पे हमारा मॉडल में मॉडल क्रिएट हो चुका है। अब हम इस मॉडल के अंदर अब हम अपना फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो हम फॉर्म का कोड भी उधर से ही कॉपी कर लेते हैं बूटस्ट्रैप की वेबसाइट से ही।
क्योंकि अगर हम खुद अपना फॉर्म ज़ीरो से बनाने लगेंगे तो हमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। हम इसका थोड़ा सा कोड उठा लेंगे और उसके बाद हम अपना ही उसके साथ चीज़ें लेके चलेंगे। अब यहाँ से उसने एक दिया है, हम ये कॉपी कर लेते हैं। हम इसकी मॉडल बॉडी के अंदर इसको पेस्ट करेंगे। हमारे पास फर्स्ट नेम होगा, लास्ट नेम होगा। तो अब हम इसको देखते हैं कि हमारे पास ये कैसे शो होता है। लंच डेमो मॉडल पे मैंने क्लिक किया। अब आप देखेंगे कि हमारे पास ये एक इनपुट बॉक्स ये आ चुका है, एक इनपुट बॉक्स ये आ चुका है, जिसके अंदर प्लेस होल्डर के अंदर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखा हुआ है। जैसे ही हम इसके ऊपर टाइप करेंगे हमारा प्लेस होल्डर वो रिमूव हो जाएगा और हमारी एक्चुअल वैल्यू जो हमने टाइप की होगी वो आ जाएगी। उसके बाद हमने फर्स्ट नेम ले लिया, हमने लास्ट नेम ले लिया। इसी के साथ हम इसी की एक और कॉपी बनाते हैं। इसी की कॉपी हमने बनाई। अब वो एक रो डिफाइन कर रहा है। हमारे पास ये पूरी एक रो अवेलेबल है। यहाँ से ये हमारी पूरी एक रो है। उस रो के अंदर उसने कॉल लगाया है, जो कॉल हमें उस रो के अंदर जितने कॉल्स होंगे वो हमें उतने ग्रिड्स बना के देता जाएगा। अगर हम इसके साथ एक और कॉल लगा लेंगे तो वो तीनों को बराबर डिवाइड कर देगा। हमारी बूटस्ट्रैप के अंदर 12 ग्रिड बनाता है, कॉलम्स होते हैं 12 ग्रिड बनाता है। मैं आपको थोड़ा सा बूटस्ट्रैप की वेबसाइट से ही थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ। हमारे पास लेआउट और ये ग्रिड सिस्टम है हमारे पास। अब आप देखेंगे कि ये कॉलम 1, 2 और 3 है। उसने रो के अंदर 1, 2 और 3 कॉलम दिए और उसके पास जितनी इस कंटेनर के अंदर स्पेस थी उसने तीनों को उतना ही डिवाइड कर दिया, उतना ही उसने उसको डिवाइड कर दिया। अगर हम इसको थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे, कॉल रो लगाया, कॉल के अंदर हमने उसको 1 of 2 कहा कि 1 of 2 मतलब कि पहला कॉलम और 2 का 2 कॉलम। तो उसने 2 कॉलम बनाए और 2 को डिवाइड कर दिया। और उसने फिर एक और रो लगाई, उसमें उसने 3 कॉलम बनाए और उसने तीनों को बराबर डिवाइड कर दिया। और अगर आप किसी की विड्थ चेंज करना चाहेंगे कि मेरे दरमियान वाले कॉलम की विड्थ बड़ी हो और साइड वालों की छोटी हो, तो वो भी आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको उसके साथ डिफ़ाइन करना पड़ेगा। तो हमारे पास कंटेनर था, उसने फर्स्ट वन को उतना ही ले लिया। जब उसने सेकंड को कहा कि भी कॉल 6 लगाओ, कॉल 6 का मतलब है कि ग्रिड के 6 हिस्से इस कॉलम को दे दो। तो उसने ग्रिड 12 के 6 हिस्से इस कॉलम को दे दिए और बाकी 3 हिस्से इसको दे दिए और 3 इसको दे दिए। तो हमारे पास ये पूरे 12 ग्रिड का चीज़ बन गई है। तो ये हमारे पास ऑटो, यहाँ पे हमारे पास इस चीज़ को वो कॉल, अगर हम सिर्फ कॉल लिखेंगे रो के अंदर वो ऑटो एडजस्ट करेगा। और अगर हम कॉल के अंदर डिफ़ाइन करेंगे कि 1 से 12 तक ये सारे अवेलेबल होते हैं, अगर हम कोई 1 दे दें, 2 दे दें, 3 देंगे तो वो रो के अंदर उस चीज़ को उतना ही लेगा। तो हमने यहाँ पे ले लिया। अब हम इस फर्स्ट नेम की जगह हम क्लास ले लेंगे। क्लास के बाद हम इधर रोल नंबर ले लेंगे। अब हम इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। अब हम इस चीज़ को यहाँ पे हम ले लेते हैं जेंडर। हम यहाँ पे अब जेंडर के लिए हम यहाँ पे रेडियो बटन ले लेते हैं। हम सेम एज इट इज़ इनपुट टाइप रेडियो। अब हमारे पास यहाँ इनपुट रेडियो आ जाएगी। और सेम हम एक और ले लेते हैं। हमने ये 2 रेडियो बटन ले लिए। फर्स्ट में हम मेल और इसके साथ थोड़ी सी हम स्पेस दे देते हैं।
और अगले में हम फीमेल, और हम यहाँ से ये वाला इनपुट तो फ़िलहाल ख़त्म कर देते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने यहाँ पे क्या परफॉर्म किया है। यहाँ लॉन्च डेमो मॉडल करते हैं। ये देखें, अब हमारे पास ये दो मेल और ये फीमेल के बटन आ चुके हैं। इस पर क्लिक करें, इस पर क्लिक करें। अभी फ़िलहाल हम दोनों पे क्लिक कर रहे हैं तो ये अवेलेबल हो रहा है। अब हम इसको कहते हैं कि हमें एक पे क्लिक हो तो दूसरा ऑटोमेटिकली डीसेलेक्ट हो जाए। तो उसके लिए हम नेम के अंदर जो हम रखते हैं जेंडर जो है, इन दोनों का नेम हमने सेम रख देना है। अगर हम सेम नेम नहीं रखेंगे तो वो इनको अलग अलग डील करेगा। अब हमने यहाँ पे मेल पे क्लिक किया है और अब हम फीमेल पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली मेल ख़त्म हो जाएगा। अगर हम मेल पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली फीमेल ख़त्म हो जाएगा। तो इसको हम सेव करवाने के लिए हम साथ में अपनी वैल्यू भी रखा करते होते हैं। वैल्यू यहाँ पे मैं जो सेव करवाऊँगा वो मैं कर देता हूँ एम का मतलब मेल होगा, और यहाँ पे मैं एस कर देता हूँ। यहाँ पे होगा हमारा फीमेल। आप पूरा नाम भी स्टोर करवा सकते हैं। मैंने एफ करवा दिया है, एम मेल होगा, एफ फीमेल होगा। आप पूरा नाम मेल भी और पूरा फीमेल भी आप स्टोर करवा सकते हैं। ये हमारा रेडियो बटन यहाँ पे अवेलेबल होगा। उसके बाद हम एक और यहाँ पे अब हम एक सिलेक्ट बॉक्स ले लेते हैं। हम सिलेक्ट बॉक्स ले लेते हैं, हम क्लास में ही सिलेक्ट बॉक्स लगा देते हैं। उसके लिए हमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। जहाँ पे हम एक सिनेरियो देखेंगे कि हम सिलेक्ट की कैसे वैल्यू स्टोर करवानी है। उसके बाद हमने रेडियो बटन की कैसे वैल्यू स्टोर करवानी है। तो इसके अंदर हमारे पास क्लास सेम रहेगी। नेम भी मैं क्लास दे देता हूँ, और यहाँ पे ऑप्शन के अंदर मैं पहली वैल्यू को नल कर देता हूँ। पहली वैल्यू को नल, सिलेक्ट क्लास, और दूसरी वैल्यू के अंदर मैं इसी को कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूँ, यहाँ पे भी मैं 1 लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं 2 3 मैं 5 तक इसको लिख देता हूँ। जी, तो मैंने यहाँ पे ऑप्शंस 5 तक ऑप्शन बनानी है। सिलेक्ट के अंदर इस चीज़ को मैं ख़त्म कर देता हूँ, और सबसे एंड पे हम यहाँ पे इस जो हमने रोल नंबर एक्स्ट्रा लगाया हुआ है इसको मैं चेंज कर देता हूँ एड्रेस के ऊपर, एड्रेस, और यहाँ पे भी मैं एड्रेस लिख देता हूँ। तो उसके बाद अब हम इसको रिफ्रेश दोबारा करते हैं। हम अपने लॉन्च डेमो करते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि हमारे पास फर्स्ट नेम आ गया, लास्ट नेम आ गया, सिलेक्ट क्लास भी आ गया है, और रोल नंबर भी है हमारे पास। मेल और फीमेल हमारे पास क्लिक हो रहा है, और साथ में हमारे पास एड्रेस भी आ चुका है। तो इन सब को, ये तो प्लेस होल्डर के अंदर हमारे पास नाम अवेलेबल है। अब हम इन्हीं नाम्स को हम अपने मेल ऊपर भी अवेलेबल करवाते हैं। कॉल के अंदर हम सबसे पहले लेबल अटैच करेंगे। लेबल के अंदर हम इधर फर्स्ट नेम ले लेंगे, इसी तरह हम इसमें लास्ट नेम ले लेंगे। अब हम रिफ्रेश एक बार फिर कर लेते हैं वेरिफिकेशन के लिए कि हमारे पास सब कुछ ठीक चल रहा है। अब ये देखें, फर्स्ट नेम हमारे उसके ऊपर आ गया है, लास्ट नेम भी हमारे इसके ऊपर आ गया। अगर आप यहाँ पे टाइप कर रहे हैं तो हमें पता होगा कि हमारे पास ये फर्स्ट नेम है, ये लास्ट नेम है। तो इसी तरह मैं सारों को लेबल दे देता हूँ।
तो मैंने ये सारे लेबल अवेलेबल कर दिए हैं। अब इसके साथ मैं इनपुट के अंदर क्लास नहीं लगाई तो मैं इसके अंदर भी क्लास बूटस्ट्रैप की अवेलेबल कर देता हूँ। तो अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। अब आप देखेंगे कि हमारे पास ये अवेलेबल है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, क्लास, रोल नंबर, जेंडर है, फीमेल है और हमारे पास एड्रेस की भी फील्ड अवेलेबल है। अब हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं इसको। तो हमारे पास यहाँ पे टेबल भी अवेलेबल हो चुका है, हमारे पास मॉडल भी अवेलेबल हो चुके हैं। अब उसके बाद हम एक छोटा सा काम और करते हैं कि जो हमने जो एक टेबल बनाया था उसके अंदर हम एक यहाँ पे हम सारे कॉलम्स के नेम दे देते हैं। पहले SR नंबर आ जाएगा हमारे पास, उसके बाद हमारे पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पे ये सारे फिल कर दिए हैं। अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। अब आप देखेंगे ये हमारे पास सारा कुछ अवेलेबल है। हमारे पास यहाँ पे डाटा चूँकि कम था तो हम बाकी जो एक्स्ट्रा डाटा है फ़िलहाल हम उसको रिमूव कर देते हैं। हमने 2 रिमूव कर दिए हैं। 2 रिमूव करने के बाद हमारे पास यहाँ पे टोटल जितने कॉलम थे हम नीचे भी उतने ही कॉलम ले लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक और कॉलम ले लेते हैं हेडिंग में एक्शन के नाम का, जिसमें हम एडिट और अब डिलीट का बटन लगाएंगे। अब मैंने ये सारे कॉलम्स बना लिए हैं। हमारे पास सिर्फ आखिरी कॉलम रहता है जिसमें डाटा नहीं है, हम उसमें फ़िलहाल बटन अवेलेबल कर देते हैं जो हमारे पास एज अ डमी के तौर पे यूज़ होंगे। हम बटन भी लगा सकते हैं, हम एंकर लिंक भी लगा सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी के ऊपर है, आपने जो मर्ज़ी लगाना है वो आप लगा सकते हैं। जी, तो मैंने एडिट का बटन भी लगा दिया है और मैंने डिलीट का बटन भी लगा दिया है। फ़िलहाल ये तो वर्क नहीं करेंगे क्योंकि हमने अभी कुछ भी काम इस पर नहीं किया। तो हमारे पास ये बूटस्ट्रैप में हमने थोड़ी सी चीज़ें देखी हैं, जिसमें हमने एक टेबल डिज़ाइन किया है और साथ में हमने मॉडल के थ्रू मॉडल कॉल करवा के उसके अंदर हमने ये डाटा फॉर्म बनाया है। हमने ज़्यादातर फॉर्म बूटस्ट्रैप की ओरिजिनल वेबसाइट से कॉपी किए हैं, क्योंकि अगर हम ज़ीरो से सारा ये कोड लिखें, उसके लिए हमें पहले तो हर इस कॉल का, इस टेबल का, इस क्लासेस का, इस प्राइमरी हर चीज़ की क्लासेस का पहले से नॉलेज ज़रूर होना चाहिए। और अगर हम ये लिखेंगे 1 बाय 1 करके तो हमें काफ़ी टाइम इसमें लग सकता है। तो हमने यहाँ से ज़्यादातर हमने कॉपी पेस्ट किया है। अगर आपको इसमें से कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं और आप बूटस्ट्रैप की वेबसाइट को भी स्टडी कर सकते हैं, जिसमें उन्होंने हर चीज़ को डिटेल वाइज बताया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हमने डाटे को एजेस के थ्रू कैसे सेव करवाना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।